बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझसे कि डिलीवरी के बाद कैसा खान-पान होना चाहिए। तो मैं जो शेयर करूँगी ना वो डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों के लिए ही है ये खान-पान। तो सब कुछ बताऊँगी एकदम डिटेल में, तो बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में। साथ ही में मेरा कैसा खान-पान था वो भी सब कुछ डिटेल में बताऊँगी मैं। और ये सुबह-सुबह यहाँ पे बन रही है रोटी, और आज मैं ना रोटी सेकने के साथ-साथ अपलोडिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा लेट जगी थी आज, तो इस वजह से बीच-बीच में अपलोडिंग कर रही थी, बीच-बीच में वीडियोज़ भी बना रही थी और साथ में रोटी भी मेरी सेकती जा रही थी। इसके साथ ही चलिए आपको दिखाते हैं हमारे हॉल का क्या हाल है। तो क्या हो रहा था, यहाँ मम्मी लेके बैठी थी दोनों बच्चों को, और यहाँ पापा का नाश्ता निकला हुआ है दही रोटी। आज मैंने साना वाना तो नहीं, पापा खुद ही सान के खा लेंगे, मम्मी जैसे देती है ना मैंने भी आज वैसे ही दे दिया पापा को। और ये देखो हमारी लड्डू रानी यहाँ इंतज़ार कर रही हैं नहा धो कर के मैडम, और मतलब नहाया तो मैं नहीं है, खुद से नहा धो के इंतज़ार नहीं कर रही है। और लड्डू रानी को तो मैं प्रॉपर टाइम दे पाती हूँ, अनमोल को थोड़ा सा ना टाइम कम दे पा रही हूँ, देखती हूँ। और यहाँ मैं लेके आ गई थी नाश्ता, जो कि है दही रोटी, और थोड़ा सा डॉक्टर ने क्या बताया बताएंगे हम ब्लॉग के जहाँ जब जाएंगे हॉस्पिटल तो बताएंगे। अब 11:15 हो चुका है, मैं खाऊंगी, और खाते ही लग गई थी मैं एम्ब्रॉयडरी करने में, जो कि मुझे आज किसी भी हाल में कंप्लीट करना था। और यहाँ बताना आप लोग, हमारे पतिदेव का नाम हमने लिख दिया, क्या नाम है, सब लोग डीजे डीजे कहते रहते कि आपके पतिदेव डीजे हैं क्या, गाना बजाते हैं क्या है, मतलब सबको ऐसा लगा उनका प्रोफेशन, ऐसा तो नहीं उनका प्रोफेशन नहीं, वो ना फाइनेंशियल एडवाइज़र है, मैं कई बार ब्लॉग में बता चुकी हूँ। उनका नाम हमने देखो डी और जे, ये दो ना इसमें से वर्ड है ना, ये मेरी एक सिस्टर है मामा की बेटी, उसने निकाल लिया था और फिर उसने शॉर्ट फॉर्म कर दिया था। और मैं पता है ए लिखते वक्त ना मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, पेट दर्द कर रहा था, और मैं उसी में बैठ के ये काम कर रही थी, और मेरा दिमाग ना ए लिखते वक्त काम ही नहीं कर रहा था। मैं क्या कर रही थी मुझे खुद नहीं पता था। पता है आज मैं क्या कर रही थी, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस कैसे भी लग रहा था मेरा आज काम बस होता जाए, काम कोई भी ना रुके, और बस मैं वही कर रही थी, अपना काम कैसे भी हाल में करना चाह रही थी। तो मैं लगी पड़ी थी एम्ब्रॉयडरी करने में, और मैंने कहा था कि मैं पार्ट 3 में इसे कंप्लीट करके इसको अब साइड करूँगी, अब दूसरे किसी क्राफ्ट में और चीज़ों में लगेंगे। तो मैं आज किसी भी हाल में मैंने सोचा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं इसे मैं कंप्लीट तो करके रहूँगी। और कल रात मैंने प्रॉपर नींद लिया है, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा था कि मुझे नींद की ज़रूरत है। और क्या हुआ था ना कि अभी रात का तो मैं सोई, लेकिन उससे एक दिन पहले दिन भर ना मैं सुबह 6 बजे जगी थी, आपने कल का व्लॉग देखा होगा। तो मैं रात में भी 2 बजे सोई थी, और फिर मैं ना पूरे दिन मुझे झपकी आ रही थी, फिर भी मुझे अपने काम करने थे, तो मैं जैसे तैसे जग जग के कर रही थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि रात में तो मैं प्रॉपर नींद लूँगी, इस बार रात में मैं कोई भी कंजूसी नहीं करूँगी सोने से। तो बस रात की प्रॉपर नींद तो ली है, बट आज दिखाने भी जाऊँगी, क्योंकि दिखा लेना ही सही रहता है। बहुत लोग सजेशन दे रहे थे बहुत सारी चीज़ों के। तो इसके साथ ही मेरा फटक फटक से एम्ब्रॉयडरी भी कंप्लीट हो रहा है। और शादी से रिलेटेड 30 जनवरी, पता है कई बार ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ 30 और 31 तारीख में, और डीजे सर से भी पूछती हूँ ना, तो वो भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिंग करते हैं पता नहीं। और आज रात जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं आज रात के 1 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरा यही है, पता है, मैं एक रात अच्छी नींद लेती हूँ और फिर एक रात मेरा ऐसे ही डमाडोल चलता है, और मैं सोचती हूँ कि मेरा काम भी होता रहे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे अपने काम से ब्रेक लेना होगा। इसीलिए व्लॉग अभी थोड़ा सा आपको ना छोटा छोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि ना मैं अनमोल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और जो कि इधर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, बट मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी ना कि मतलब मैं बैठ रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा है, और मेरे ना बहुत ऐसा लग रहा है जैसे वीकनेस जैसा। तो मैं ना इस वजह से पंगा नहीं ले रही हूँ भी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं फ़िट हूँ और फिर उसको भी समय दूँ, क्योंकि उसको भी समय देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा सा जब हम लोग समय नहीं देते हैं ना, तो वो चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है, और भी ऐसा देखने को मिल रहा है कई बार, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरा काम और मेरी सारी चीज़ें में मैनेज करना पड़ेगा लेकिन मुझे। और सिर्फ कनिका 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 करने से नहीं होगा, अनमोल को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वैसे तो अब तो खाता मेरे से है कई बार आके, और फिर पढ़ता भी था, लेकिन अभी थोड़ा सा ना पढ़ाई वाला डिस्टर्ब हो गया है मेरा, पढ़ा नहीं पा रही हूँ। खा तो ले रहा है मेरे से, लेकिन पढ़ा नहीं पा रही हूँ। और देखते हैं क्या करते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं वो भी बताएंगे हम आपको इसी व्लॉग में। और ये मेरा एम्ब्रॉयडरी करते करते सुई धागा पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। और इसके साथ ही आज मैं बहुत
अजीब सा फ़ील कर रही थी, मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा ना क्या कहूँ, बट मैं पता है व्लॉग में शेयर कर लेती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली रहता है। बट हाँ, व्लॉग में सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकते ना, कुछ चीज़ें तो अपने अंदर भी रखनी होंगी। तो मैं कैसा फ़ील कर रही थी, चलो मैं हिंट दे देती हूँ। मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही ना बहुत लो लो सा फ़ील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई काम ही नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम लोगों को कोई और टास्क दिया है, भगवान ने क्या टास्क दिया है और हम कर क्या रहे हैं, क्या हम सही रास्ते चल रहे हैं क्या, मतलब मैं ये सब दिमाग में पता नहीं क्यों अपने आप चल रहा था। और बस कोई नहीं, अपने काम में लगे हुए और यही टास्क दिया होगा भगवान ने, और क्या दिया होगा, है ना, चैलेंजेस ही दिए होंगे फेस करने के लिए। और मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, सच कह रही हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। और मैंने डॉक्टर से भी बताया कि मेरे पेट में ऐसा दर्द है ना, अब मैं कितना भी खा ले रही हूँ भरपेट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भूख लगा हुआ है मुझे, और मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं बस खाती रहूँ बस बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे, बट मैं खा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है इतना, और इतना मैं अगर मैं खाने लगूँगी तो इतना खाना कहाँ से आएगा। है ना। तो अब क्या हुआ है पता नहीं। डॉक्टर से दिखाया हमने तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बीपी जो है वो डाउन हो रहा होगा, इसी वजह से तुम्हें चक्कर आ रहा है और वीकनेस है, तो वीकनेस की दवाइयाँ दी हैं। आपको आगे का ब्लॉग दिखाएंगे हम कैसे गए थे, कल लड्डू को लेके गए थे, उसको टीका भी लगवाना था। तो सब कुछ ऐसी ब्लॉग में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और बहुत मेहनत से मैंने ये वाला ब्लॉग बनाया, सच में मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था, मैं जान रही थी मैं कैसे छटपट करके ब्लॉग कैसे भी लेकिन शूट कर रही थी। तो प्लीज़ ब्लॉग को फुल देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये मेरा हो गया है कंप्लीट। चलो एक काम तो कंप्लीट हुआ, जान में जाना है कि चलो मेरा आज का दिन ऐसे खाली खाली नहीं गया, कुछ काम तो कर लिया मैंने। और अगर खाली चला जाता ना तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आज मैंने कुछ किया ही नहीं, और बिना कुछ किए मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। एक होता है ना अपने अंदर का सोल, आत्म संतुष्टि होना ज़रूरी होता है, वो मुझे नहीं हो पाता अगर मैं कुछ नहीं करती तो। वो क्या, अब देखो मेरा चेहरा कितना फ्रेश हो गया ना, कुछ करने के बाद मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि अरे वाह मैंने आज चलो ये काम तो किया। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वेट 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 वज़न 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 जो बहुत चल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद ना वज़न थोड़ा सा गेन होता ही होता है, और सेकेंड ऑपरेशन के बाद ना थोड़ा सा ना टफ़ होता है। और ख़ास करके अगर ठंडी का मौसम है ना तो हम लोग गर्म पानी बहुत पीते हैं, तो हमारा वेट ना जल्दी से ठीक हो जाता है, कम हो जाता है। बट सेकेंड डिलीवरी में मेरे ना गर्मी का मौसम था, ठंडी के मौसम में हम लोग ज़्यादा पानी पी पाते हैं, गर्मी के मौसम में नहीं पी पाते हैं, तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ और वेट थोड़ा सा गेन हो गया। बट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी ना कि वेट बच्चा जब होता है ना तो वेट के चक्कर में, वज़न के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि डॉक्टर्स भी सजेस्ट नहीं करते कि आप डाइटिंग करो और वज़न कम करने में लग जाओ, क्योंकि हमें बच्चे का केयर करना, बच्चे को फीडिंग कराना होता है ना, तो हम लोग डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैंने भी बिल्कुल नहीं किया और अब अपने आप ही मेरा वेट जो है वो ठीक होना शुरू हो गया। तो आपके साथ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है, और ये मैं वापस पोस्ट कर रही थी लेके, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपका वेट कैसे ठीक हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो क्या, आप कुछ खा रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं ले रही हूँ मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम लोग फीडिंग फेज़ में होते हैं तो वज़न बढ़ता ही बढ़ता है और अपने आप वो वज़न कम होना शुरू हो जाता है। आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, और टेंशन लेकर के डाइटिंग तो बिल्कुल भी अभी मत करना, जब तक बच्चा फीडिंग करता है ना तब तक तो बिल्कुल नहीं। और उस फीडिंग फेज़ से जब निकलोगे ना तो आपका वेट अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, बहुत कुछ होता है। तो इतना वेट को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे मेन चीज़ वेट नहीं है, मेन चीज़ है कि हम खुश रहें अपने आप को देखकर जैसे हैं, हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हाँ, तबीयत ठीक रहना चाहिए, फिट होने चाहिए, भरपूर खाना लो, मस्त नींद लो, हर तरह के डाइट जो होते हैं ना वो फॉलो करो। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, हर चीज़ें खाओ। और बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं ऑपरेशन के बाद ये कंट्रोल करना होता है, वो कंट्रोल करना होता है। मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने कहा कोई कंट्रोल और ये सब कुछ नहीं होता है, हर चीज़ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर तुम ज़्यादा खाने लगोगी ना तो वो नुकसान देगा ही देगा। और ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा हमें बचना होता है,
भिंडी से, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ना वो टाँकों को पकाने का काम करता है, और उसके साथ बैंगन जो होता है ना वो खुजली देता है, और कांदा और अरुई जो होता है ना वो नहीं खाना चाहिए, वो भी खुजली देता है। तो मेरे यहाँ तो बनता था, तो मैं क्या करती, मेरी दादी थी ना साथ में, तो बनता था तो मैं उसके ना जूस जो होता था ना सब्ज़ी का वो थोड़ा सा ले लेती थी, या फिर मैं दूध रोटी, मोस्टली मैं ज़्यादातर ना दूध रोटी खाती थी, दलिया खाती थी। तो मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका स्टार्टिंग में हेल्थ बहुत ज़्यादा था, अब ठीक हो गया, हेल्थ कम हो रहा है। तो मैं यही बताऊँगी कि मैंने कोई डाइटिंग वाइटिंग कुछ भी फॉलो नहीं किया है, मैं जैसे नॉर्मल खाती थी मैं वैसे ही खाती हूँ। और हाँ, अभी मैंने नॉन वेज ज़रूर मैं वो ज़्यादा खाती थी, तो वो मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ कभी कभी उबला हुआ अंडा ज़रूर खा लेती हूँ। और इसके साथ लेकिन अगर आप फीडिंग कराते हो और आप लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेज खा सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं, छोड़ना नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ना है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अपने खान पान में ना एक्स्ट्रा ऐड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ एक हेल्दी डाइट होता है ना, जैसे कि दाल, पालक, दूध, रोटी, सब कुछ मतलब होता है ना कि वो कहते हैं ना कि पूरा मिक्स जो होता है सब कुछ थोड़ा 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 लेते रहना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह से लेकर के सब कुछ, तो वो नुकसान नहीं देता। और किसी चीज़ की हैबिट बांधेंगे ना तो वो नुकसान देता है। और हम आ गए थे दिखाने के लिए मेरा, बट साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी ना कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना कई बार हमें हमारे हेल्थ के हिसाब से सजेशन देते हैं। हो सकता है मेरे हेल्थ के हिसाब से मुझे ऐसा सजेशन मिला होगा, तो क्योंकि कई लोगों को थायराइड एंड ऑल, शुगर, बहुत कुछ होता है, तो उसके हिसाब से खान पान डॉक्टर्स ही बताते हैं। तो कभी भी ना आप मेरे या किसी और की सलाह में आकर कोई भी ऐसा अपने डाइट में कुछ भी शामिल मत करना या कुछ भी रिप्लेस मत करना। आप अपने डॉक्टर से सीधे सजेशन लेना ऐसे प्रेगनेंसी हुई, क्योंकि मुझसे बहुत लोग सजेशंस मांग रहे थे, तो बट मैंने ये बताया। तो लेकिन इसके साथ मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करने वाले हो, खाने वाले हो कुछ भी, तो आप अपने डॉक्टर की राय सलाह में ही लेना, क्योंकि ना हर किसी की फ़िज़िकल कंडीशन अलग अलग होती है, सबकी सेम बिल्कुल नहीं होती, और सबका उसके हिसाब से डॉक्टर होते हैं, वो आपका जांच करते हैं और उसी हिसाब से वो आपको खान पान सजेस्ट करते हैं। तो हमारे या किसी के कहने पे ना आप कभी भी प्रेगनेंसी जैसी चीज़ों में ना कोई भी चीज़ खान पान में चेंजेस या कुछ एडिशन वगैरह कुछ भी ऐसा मत करना प्लीज़। हम आ गए थे दिखाने के लिए, मेरा हो गया था इधर इलाज, लेकिन इधर साइड ना कनिका के मैं देख रहा हूँ कितना भीड़ है, तो हम लोग इधर साइड ही खड़े थे, यहीं से मैं देख रही थी। और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, वहाँ जा रहे तो बहुत गर्मी था, और इधर साइड ना फ़ैन वैन चल रहा था, तो हम इसलिए अंदर बैठे थे। ब्लड जांच हो गया मेरा, शुगर का, थायराइड का, सब जांच हो। मैं पता नहीं क्यों थायराइड का जांच चाह भी रही थी, क्योंकि मेरा हेल्थ बढ़ा था, फिर अचानक से अब कम होना शुरू हुआ, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे थायराइड है, शुगर कुछ तो ऐसा नहीं, तो नहीं, मेरा जाँच तो हो गई, क्योंकि मेरी तबीयत जैसा लग रहा था ना, चक्कर आना एंड ऑल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत है। फिर हो गया जांच वाच, डॉक्टर ने कहा कि एक हेल्दी खाना खाओ, फीडिंग कराते हो तो थोड़ा नींद वगैरह प्रॉपर लो और हो जाएगा ठीक। वीकनेस का जो भी दवाइयाँ है वो दे दिया उन्होंने, अच्छा खासा बिल फट गया है जांच से लेकर दवाई तक का। और बस अब मैं यही इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी देर इंतज़ार किया, और पता है नहीं भी तो मुझे लगता है ना 7 बजे के गए 8:30-9 बज गए थे घर आते आते। और घर गई तो अनमोल इंतज़ार कर रहा था हम लोगों का, ऐसे दौड़ते भागते हुए आया। उसे भी देख के कभी कभी लगता है कि अरे हाँ, तब हम फिट रहेंगे तो दोनों को टाइम दे पाएंगे ना, अनमोल एंड कनिका को। और थोड़ा सा देखती हूँ, नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा ऑनलाइन से ना थोड़ा कम वीडियोस बनाऊंगी, थोड़ा सा ब्रेक सा रखूँगी। और अभी थोड़ा तबीयत पे और अनमोल कनिका पे ध्यान दूँगी, आप लोग समझ सकते हो आई थिंक। नहीं अंदर से बंद है, अंदर से बंद है। अभी तो कह रहे हैं ये जाओ ना, कनिका पता ना कहाँ चली गई, लेके आओ ना तुम जाओ। हाँ कनिका अभी कह ही रहा है, तुम कहाँ ये लेके जाओ ना, लेके आओ तुम। कनिका कहाँ गई? उसमें कनिका का रिकॉर्ड है, उसमें कनिका का कागज है, सुई लगाया कनिका को। छुई लग गया? हाँ मम्मी लगन तो छुई लगा। पानी आवाज तुम कनिका को ढूंढ रहे थे क्यों? मेरा जाके पूछे थे तो मेरा का नाम है अमन सिंह। कौन पूछ रहा था? दोस्तों
अच्छा डॉक्टर तुमसे पूछे हैं? हाँ, तुम तो गए ही नहीं आज डॉक्टर के पास। गए ना आज। चलते कनिका को टीका लगवा के आ जाते। जाने तो छोड़ो, क्या करोगे, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। कनिका को टीका लग गया, अब लेट लो। तो मैं आई घर तो मम्मी सेक रही थी रोटी और मैं सोची कि चलो तो फिर मैं तब तक कूलर भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा सर दिन दिन एक होता है ना डिजीनेस जैसा, मतलब सर चकरा रहा है, ऐसा लग रहा है बस अब जाके मैं सो जाऊँ कैसे भी करके। और दवाइयाँ भी कुछ ऐसी ही थी, दूध में मिलाकर पीने वाला, और सब ऐसा दवाई था, पीते खाते ही हमको नींद आ रहा था। लेकिन फिर भी हम एडिटिंग किए हैं और अभी 1 बजे तक जग के वॉइस ओवर किए हैं और वीडियो सब कंप्लीट करके अब हम जा रहे हैं सोने। और कल टाइम पे मतलब सारे वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। ये पाउडर था खाने का, मतलब दूध में मिला के पीने का, ये सुबह शाम पीना है। और इसके साथ कुछ दवाइयाँ हैं जो कि ताकत की हैं। आयरन नहीं दिया है मुझे क्योंकि पाइल्स है, तो कैल्शियम दिया है। और इसके साथ ही मैंने माइग्रेन के लिए भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास नहीं होगा, इसके लिए ना आपको किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। तो चलो ठीक है, फ़िलहाल वीकनेस और ये सारी चीज़ें तो ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर खाना वाना खाओ, मस्त नींद लो। ये देखो 11 बजे तक लड्डू जगी हुई है, इसको भी टीका लगाया है।